हेलो फ्रेंड्स, यूपी कॉप संदीप यादव में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है आज। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? सामयिक, असामयिक, काल्पनिक या फिर कल्पनाजन्य। तो जो उचित समय पर न हो उसे असामयिक बोलते हैं। इसका राइट आंसर बी है। दूसरा प्रश्न है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डैश डैश की चुभन सह सकते हैं। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। ऑप्शन है बाण, शर, शूल या फिर कील। तो यहाँ पर आप सभी को कांटे का पर्यायवाची बताना है कि वही किसकी चुभन सह सकता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा कि जिसका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही सूल की चुभन सह सकता है। अगर कांटे का पर्यायवाची अन्य पूछे तो कंटक होता है, खार होता है, चूल होता है, कंटिया होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। तो यहाँ पर आप सभी को सौभाग्य का विलोम बताना है कि क्या होगा। दुर्भाग्य होगा, भाग्यवान, भाग्यवती या फिर भावना। तो सौभाग्य का विलोम जो है दुर्भाग्य होगा। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है अनल, अभंग, हुताशन या फिर पावक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अभंग जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, हुताशन और पावक ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। इसके साथ ही अग्नि के जो अन्य पर्यायवाची है उसे भी नोट कीजिए। ज्वलन, पावक, धूमकेतु, अग्निज्वाला और दहन, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग और याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके। अनुकरणीय, अनिर्वचनीय, अविस्मरणीय या फिर अतुलनीय। तो जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा? आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा कि जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। अतुलनीय पूछे तो जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के तद्भव रूप का सही विकल्प है। यहाँ पर तद्भव दिया हुआ है और आप सभी को तत्सम बताना होगा। हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं। तो ये तत्सम लिखा हुआ है और आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से तद्भव कौन सा है। अम्लिका का क्या अर्थ होता है? आंवला होता है, हल्दी होता है, इमली होता है या फिर आचार। तो अम्लिका का तद्भव बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अम्लिका का तद्भव जो होगा इमली होगा। आंवला का तत्सम पूछे तो आम्रलक होगा। याद रखिएगा आप लोग कि आमलक होगा, आमलक। ये क्या है? तत्सम है। ठीक। आचार जो है ये तत्सम तद्भव दोनों एक ही होते हैं। हल्दी का पूछे तो हरिद्रा होता है, हरिद्रा, हरिद्रा। याद रखिएगा, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपयुक्त वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? परिश्रम, सफल, वाक्य शुद्ध है, करते। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर बी है। सफल नहीं होता है, सफल होता है।
कि जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यानुरागी डैश डैश उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन है से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, बी है से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, सी है का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है, डी है का तात्पर्य प्रेमी साहित्य है। तो आपका बताना है कि साहित्यानुरागी से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। साहित्यानुरागी से तात्पर्य होता है साहित्य का प्रेमी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है, उसके बाद है से मेरे कपड़े निकाल दो। ऑप्शन है अलमारी, फीता, अल्पीन, तंबाकू। यहाँ पर अल्पीन होगा। तो इन चारों में से आप बताइए कि रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अलमारी होगा। ठीक, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। तो इसका राइट आंसर ए है। अलमारी, फीता, अल्पीन, तंबाकू, ये चारों जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। राक्षस बीभत्स दिखता है। ऑप्शन है आकर्षण, कायर, घोर या फिर आबाद। तो आप सभी को बीभत्स का विलोम बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए है। बीभत्स का विलोम जो है आकर्षण होता है, कायर का विलोम पूछे तो निडर होता है, आबाद का विलोम पूछे तो बर्बाद होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस वाक्य में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द है। महादेवी, कवयित्री, वर्मा या फिर प्रसिद्ध। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है बी है, कवयित्री नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्रामवार डैश डैश पूर्ण विराम। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में से क्या होगा? ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम के लिए वास करना, बी है से अभिप्राय होता है ग्राम द्वारा वास करना, सी है से अभिप्राय होता है ग्राम से वास करना, डी है से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। तो आप सभी को बताना है कि ग्रामवास से क्या अभिप्राय होता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा। ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त शब्द है। टका सा जवाब देना। ऑप्शन है बहाना करना, हिचकना, सी है साफ इनकार करना, डी है लालच देना। तो टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ होता है साफ इनकार करना। इसका राइट आंसर सी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी गहराई का पता न लगा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अगाध, गहरा, असाध या फिर अबाध। तो जिसकी गहराई का पता न लगा सके उसे क्या बोलते हैं? अगाध। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? दुर्गा के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन है अनेक, बी है लाखों, सी है बहुतों और डी है करोड़ों। तो दुर्गा के अनेकों नाम है। यहाँ पर आप सभी को बताना है कि अनेकों के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। अनेक होगा, लाखों होगा, बहुतों होगा या फिर करोड़ों। तो इसका राइट आंसर ए है। दुर्गा के अनेक नाम हैं। अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है, यहाँ पर कभी अनेकों नहीं होगा। इस चीज़ को आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पूजनीय पिताजी का आदेश है। आपको बताना है कि यहाँ पर पूजनीय के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। पूज्य होगा, पावन होगा, परम होगा या फिर पाहन होगा। तो
इसका राइट आंसर ए होगा, पूज्य पिताजी का आदेश है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। वह अभी अभी डैश के स्थान पर गया है, के घर पर गया है। किसी, कोई, लोकेश, दूसरे। तो आप सभी को यहाँ पर जो रिक्त स्थान भरना है संज्ञा शब्द से भरना है। तो संज्ञा क्या होते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराएं उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ है। जी अच्छा होना, ऑप्शन है तबीयत ठीक होना, बहाना करना, रंग बिरंगी, डी है हिम्मत करना। तो जी अच्छा होना मुहावरे का अर्थ है तबीयत ठीक होना। इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। क्रमांक, यथाक्रम, असंख्य या फिर सक्रम। तो क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है यथाक्रम। इसका राइट आंसर बी है। ये लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना एक क्रिया विशेषण शब्द है? लड़ाकू, भागना, दौड़ना या फिर गाना। तो क्रिया से बना कौन सा एक शब्द क्रिया विशेषण है? इसका आंसर आप सभी को देना है। तो इसका राइट आंसर है ए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। 20 में से कितने प्रश्न आप सभी के सही गए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।